नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जन्मदिन पर धूम्रपान न करने का लिया संकल्प। सिंचाई विभाग के एक्सियन सहीराम यादव से प्रेरित होकर लिया लिखित संकल्प। प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम ने किया कार्यालयों का औचक निरीक्षण। उपस्थिति का पंजिकाएं की जब्त। उच्चाधिकारियों को भेजी जाएंगी अनुपस्थित कार्मिकों की रिपोर्ट। सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग, मेटो ने किया धरना। मांग न माने जाने पर आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। खेमराज कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग, निकाली रैली। राज्य कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। 10 दिन पहले जिस जगह से हटाया उसी जगह लगाई रेहड़ियां, बोले रेहड़ी संचालक। अस्थायी जगह पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाए नगर परिषद। और अब समाचार विस्तार से। सिंचाई विभाग में एक ऐसे अधिकारी पद स्थापित हैं जो अपने पद के साथ साथ लोगों को धूम्रपान जैसी बुराई से दूर कर सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं। जल संसाधन खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता सहीराम यादव यह कार्य एक मुहिम के तहत पिछले करीब 5 सालों से कर रहे हैं। उनसे प्रेरित होकर 82 लोग धूम्रपान करना छोड़ चुके हैं। इस सूची में गुरुवार को एक और व्यक्ति का नाम जुड़ गया। सिंचाई विभाग कार्यालय के बाहर अराइज नवीस का कार्य करने वाले जसविंदर सिंह ने अधिशासी अभियंता सहीराम यादव से प्रेरित होकर गुरुवार को अपने जन्मदिन के मौके पर केक काटने के साथ ही भविष्य में धूम्रपान नहीं करने की लिखित शपथ ली। आज मेरा जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री यादव जी से प्रभावित होकर उनकी बातों का मनन करने पर मेरे बुरे गुणों स्मोकिंग का आज हमेशा के लिए त्याग कर रहा हूँ। सभी दोस्तों से भी निवेदन करता हूँ कि इस कार्य में मेरा हौसला बढ़ाएं। मैं सभी दोस्तों एवं दोनों बेटों को साक्षी मानकर बीड़ी सिगरेट बंद कर रहा हूँ। इस दौरान विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के अलावा जसविंदर सिंह की दोनों बेटियां भी मौजूद रहीं। हर किसी ने अधिशासी अभियंता सहीराम यादव की इस मुहिम की सराहना की। जल संसाधन खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता सहीराम यादव ने बताया कि उन्होंने धूम्रपान के खिलाफ मुहिम शुरू की है। उनकी प्रेरणा से 27 मार्च 2017 को पहले व्यक्ति ने धूम्रपान करना छोड़ा था। उस मुहिम के तहत सिंचाई विभाग कार्यालय के बाहर अराइज नवीस का कार्य करने वाले जसविंदर सिंह ने गुरुवार को धूम्रपान छोड़ने का प्रण लिया। जसविंदर सिंह के रूप में वे अब तक 83 जनों को धूम्रपान करना छुड़वा चुके हैं। यादव ने बताया कि उन्होंने एक दिन जसविंदर सिंह को बीड़ी पीते हुए देखकर अपने कार्यालय बुलाया और धूम्रपान छोड़ने का प्रयास करने की बात कही। कई दिन तक जसविंदर सिंह उनके संपर्क में नहीं आया। एक दिन जसविंदर सिंह अपना आधार कार्ड लेकर उनके कार्यालय आया और बताया कि 22 दिसंबर को उनका जन्मदिन है। वह चाहता है कि वह अपने जन्मदिन पर संकल्प ले कि वह भविष्य में कभी धूम्रपान नहीं करेगा। साथ ही शर्त रखी कि जन्मदिन व धूम्रपान न करने का संकल्प लेने के मौके पर केक व जलपान आदि की व्यवस्था वे करके देंगे। उनकी 2 बेटियां भी आएंगी। यादव के अनुसार इस पर उन्होंने हामी भर दी। इसी के तहत गुरुवार को जसविंदर सिंह का जन्मदिन सिंचाई विभाग के परिसर में मनाया गया। इस मौके पर जसविंदर सिंह ने बाकायदा लिखित में शपथ ली कि वे भविष्य में कभी धूम्रपान नहीं करेंगे। उम्मीद है कि इसका समाज में अच्छा संदेश जाएगा और लोग धूम्रपान जैसी आदतें छोड़ेंगे। मैंने एक अभियान या मुहिम चला रखी है धूम्रपान के विरोध में। तो उसके तहत आज जो है जसविंदर सिंह मौजी जो बाहर अपने सिंचाई विभाग के काश्तकार जो आते हैं उनके एप्लीकेशन वगैरह लिखने के लिए वो आरजनवेश का जो है काम करते हैं। तो मेरी ये मुहिम तो जो रंग लाई है वो शुरुआत तो है मेरी 27 मार्च 2017 से। जो पहला जो है मेरी प्रेरणा से जिसने ये धूम्रपान छोड़ा था तो वहाँ से शुरुआत होकर के आज जो है 83वां जो है सदस्य था मेरा ये जसविंदर सिंह मौजी जो है। तो ये डिसाइड हुआ कि इनका जो जन्म दिवस है वो सिंचाई विभाग के परिसर में मनाया जाएगा। तो उस उपलक्ष्य के अंदर जो है आज ये कार्यक्रम जो है लंच टाइम के अंदर जो है आयोजित किया गया और इन्होंने संकल्प लिया, बाकायदा शपथ जो ली है लिखित में कि भविष्य के अंदर जो मैं ये धूम्रपान वगैरह नहीं करूंगा। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। वहीं जसविंदर सिंह ने बताया कि वे 30 साल से अराइज नवीस का कार्य कर रहे हैं। तभी से बीड़ी सिगरेट का सेवन कर रहे थे।
उन्होंने जल संसाधन खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता सहीराम यादव की प्रेरणा से गुरुवार को अपने जन्मदिन के मौके पर अपनी दोनों बेटियों की मौजूदगी में बीड़ी सिगरेट का त्याग करने का संकल्प लिया है। उन्होंने धूम्रपान का सेवन करने वाले लोगों से भी बीड़ी सिगरेट सहित अन्य तंबाकू पदार्थों का इस्तेमाल न करने का संदेश देते हुए कहा कि धूम्रपान से घरेलू कलह बढ़ती है, समाज में भी इज्जत कम होती है, लेकिन अब धूम्रपान नहीं करने से यह सब नहीं होगा। मैं सिंचाई विभाग में अर्जुन मिस के पद पर 30 साल से कार्यरत हूँ। मैं आज दिनांक 22/12/22 को अपने दोनों बेटियों के समक्ष और सिंचाई विभाग के स्टाफ श्री अधिशासी अभियंता सहीराम जी के कहने पर उनसे प्रेरणा लेते हुए बीड़ी सिगरेट का त्याग कर रहा हूँ और मैं भविष्य में भी कभी भी बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊँगा। सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने व ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन हाजिरी को भी मान्य करने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर मनरेगा मेटों ने गुरुवार को मनरेगा मेट प्रदेश संघ जयपुर के बैनर तले जिला परिषद कार्यालय के समक्ष धरना दिया। धरना स्थल पर सभा कर मांगों के संबंध में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। धरना स्थल पर हुई सभा में संघ के राजस्थान प्रदेश सलाहकार सतपाल जांगीर ने बताया कि मनरेगा मेट 2008 से काम कर रहे हैं। मनरेगा मेटों ने ग्राम रोजगार सहायक एलडीसी के साथ कार्य शुरू किया था। ग्राम रोजगार सहायक को तो राज्य सरकार ने सरकार के कर्मचारी का दर्जा दे दिया है, लेकिन मनरेगा मेट आज भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर अपनी लड़ाई सरकार से लड़ रहा है। उन्होंने दो टूक कहा कि या तो सरकार मनरेगा मेट को राज्य कर्मचारी का दर्जा दे, अन्यथा मनरेगा योजना को ही बंद कर दे। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। हम जिला परिषद के आगे जो हमारा धरना प्रदर्शन मनरेगा मेट यूनियन राजस्थान के तहत किया है, हमारी सरकार से सीधी दो टूक जो बात है वो इस मुद्दे को लेकर है कि 2008 से आने वाला जो मनरेगा मेट जो ग्राम रोजगार सहायक के साथ एलडीसी ग्राम ऑपरेटर के साथ आया था, ग्राम रोजगार सहायक को तो सरकार ने आज परमानेंट का राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दिया, लेकिन 2008 से आने वाला जो मनरेगा मेट है वो आज भी अपनी लड़ाई सरकार से लड़ रहा है। मेरा सरकार से सीधा अल्टीमेटम है कि या तो आप इस मनरेगा मेट को राज्य कर्मचारी का दर्जा दीजिए या इस नरेगा डिपार्टमेंट को या बंद कीजिए। ना बचेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। मेरा सीधा सा सवाल है कि या तो आप मनरेगा मेट को परमानेंट करो या इस योजना को बंद करो। मनरेगा मेट प्रदेश संघ जयपुर के प्रदेश महासचिव विनोद कुमार गोदारा ने आरोप लगाया है कि पिछले काफी समय से मनरेगा मेटों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मांग न सुने जाने के कारण मेट बार बार धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है, लेकिन अब मेट आंदोलन कर थक चुके हैं और परेशान हैं। वे आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। उन्होंने मनरेगा मेटों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने, तकनीकी समस्या के कारण नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप के जरिए मनरेगा मजदूरों की हाजिरी अपलोड नहीं होने की समस्या के समाधान के लिए ऑनलाइन हाजिरी के साथ साथ ऑफलाइन हाजिरी को भी मान्य करने, बिना किसी ठोस कारण से ब्लैकलिस्ट किए गए मेटों को बहाल करने, मनरेगा मेटों को रोटेशन के आधार पर व ब्लॉक कार्यालय से कार्य आवंटित करने तथा मेटों की रुकी हुई मजदूरी का भुगतान जल्द से जल्द करवाने की मांग की। मांग पूरी न होने पर बेमियादी समय के लिए धरना जारी रखने की चेतावनी दी। मनरेगा मेटों ने जिला परिषद कार्यालय का जोरदार घेराव किया गया है, क्योंकि पिछले काफी टाइम से बार बार मेटों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बार बार धरना प्रदर्शन जुलूस करने की बात भी मेटों की मांगे नहीं सुनी जा रही है। लेकिन ये आज की जो लड़ाई है ये आर पार की लड़ाई है, क्योंकि मेट अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि जिसमें एक तो मनरेगा मेटों को अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाए, दूसरा जो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप लागू किया गया है वो किसी तकनीकी समस्या के कारण मजदूरों की हाजिरी अपलोड नहीं हो पाती है। तो ये हमारी मांग है कि ऑनलाइन हाजिरी के साथ साथ ऑफलाइन हाजिरी मान्य की जाए, मेटों का भुगतान रुका है वो जल्दी से जल्दी करवाया जाए। इन तमाम समस्याओं को लेकर के आज हमने घेराव किया है।
नगर परिषद की ओर से जंक्शन में शहीद भगत सिंह चौक से बस स्टैंड रोड पर फल सब्जी की रेहड़ियां लगाने से रोकने के बावजूद फल सब्जी विक्रेताओं ने गुरुवार को बस स्टैंड रोड पर रेहड़ियां लगा ली। नगर परिषद की ओर से रेहड़ी संचालकों को करीब 10 दिन पहले बस स्टैंड रोड से हटवा दिया गया था। उन्हें पास ही स्थित टैक्सी स्टैंड के पीछे रेहड़ियां लगाने के लिए अस्थायी जगह उपलब्ध करवाई गई थी, लेकिन अस्थायी जगह पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव बता रेहड़ी संचालकों ने वहां 1-2 दिन ही रेहड़ियां लगाई। गुरुवार को अचानक फल सब्जी रेहड़ी संचालक अपनी अपनी रेहड़ियां लेकर बस स्टैंड रोड पर पहुंचे और डिवाइडर के साथ रेहड़ियां लगा ली। उन्होंने अस्थायी जगह पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न करवाए जाने तक बस स्टैंड रोड पर ही रेहड़ियां लगाने की बात कही। जानकारी मिलने पर नगर परिषद के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने रेहड़ियां हटाने को कहा, लेकिन रेहड़ी संचालकों ने हटने से इनकार कर दिया। इस पर नगर परिषद कर्मचारियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली लाकर सामान उठाकर ले जाने की चेतावनी दी। आज जो भगत सिंह चौक से लेकर बस स्टैंड की तरफ जो रेहड़ियाँ लगी हुई है उनको हटाने का अभियान चल रहा है और इन लोगों से समझाइश भी की है कि भाई आप यहाँ मत लगाओ रेहड़ियाँ, और काफ़ी समझाइश कर दी, लेकिन इन लोगों की कुछ समस्याएं हैं जहाँ पे हमने उनको जगह दी है। उन समस्याओं का भी इनसे बात की है, भी आप हमें लिखते में दे दो, भी आपको क्या क्या समस्या है उसका समाधान करा दिया जाएगा। उनमें से 2 मेन समस्या थी इनकी, एक तो लाइट की है, दूसरी कुछ बाथरूम की है। तो इनको बोला है 5 दिन के अंदर आपके बाथरूम और लाइट की व्यवस्था दूर कर जाएगी। इस मौके पर रेहड़ी संचालक कालूराम वर्मा ने कहा कि करीब 10 दिनों से रेहड़ियां न लगाने के कारण भूखे मरने की नौबत आ गई थी, इसीलिए उन्हें गुरुवार को शहीद भगत सिंह चौक से बस स्टैंड रोड पर रेहड़ी लगाने को मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि नगर परिषद टैक्सी स्टैंड के पीछे उपलब्ध करवाई गई जगह पर सफाई के अलावा पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। साथ ही यहाँ खड़े रहने और टेम्पो व टैक्सी के लिए अन्यत्र व्यवस्था करें, क्योंकि यहाँ पूरा दिन टेम्पो का आना जाना रहता है। नगर परिषद इस अस्थायी जगह पर व्यवस्था बनाए ताकि वे व्यवस्थित तरीके से रेहड़ियां लगा सके। उन्होंने मांग की कि जब तक अस्थायी जगह पर व्यवस्था नहीं की जाती तब तक नगर परिषद उन्हें बस स्टैंड रोड पर रेहड़ियां लगाने की अनुमति दे। देखो जी, आज ऐसी नौबत आ चुकी है, हम 10-11 दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं। अब हमारी नौबत आ गई, ना तो हम रेडी लगाने के लायक रहे, ना वैसे लायक रहे। भूख मर रहे थे, भूख मरते हमने अब रेडी लगाई है जी। तो कृपा करके हम नगर पालिका से यही चाह रहे हैं कि अब ठीक है, आप सारे शहर से रेडी हटा रहे हो, एक तरफ से मत हटाओ, सारा साफ कर दो काम। हम वहाँ बैठने के लिए तैयार है, आप वहाँ व्यवस्था करवा दो, हमें तरीके से बिठा दो, हम बैठ जाएंगे वहाँ। चाहे आप साल बिठाओ, चाहे 5 साल बिठाओ, चाहे 10 साल बिठाओ, मगर हमें वो सहूलियत से बिठाओ, ऐसे मत बिठाओ। अब वहाँ तो टेम्पो वाला टपरा बार एक टेम्पो जाता है, एक टेम्पो आता है, तो टेम्पो वाली परेशानी है। और जिनकी कारें हैं पीछे दुकानदार होंगे तो वो पीछे दुकानदार कार भी खड़ी करता है, तो कार वाली व्यवस्था भी नहीं होती। कार स्टैंड वाले भी बैठे हैं, तो ये हमारी क्या व्यवस्था नहीं हो रही है। और ग्राहक, चलो हम मानते हैं, नगर परिषद ये कह रही है कि हम आपको जगह दे रही है, जगह के नाम पे पल्ला झटका रही है नगर पालिका। हम ये कह रहे हैं, नगर पालिका का साथ देने के लिए तैयार है, हमें व्यवस्था करके बैठा दो। रेहड़ी संचालक ओम प्रकाश ने शहर में अन्य जगहों पर मुख्य सड़कों पर लगी रेहड़ियां भी हटवाने की मांग नगर परिषद प्रशासन से की। गौरतलब है कि नगर परिषद की ओर से सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण करने से आवागमन बाधित होने का हवाला देकर शहीद भगत सिंह चौक से बस स्टैंड रोड पर लगी फल सब्जी की रेहड़ियां 13 दिसंबर को हटवा दी गई थीं। उसी दिन से फल सब्जी विक्रेता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे सुनवाई न होने पर चक्का जाम व भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दे चुके हैं। कह रहा हूँ जी सर, जब तक हमारी यहाँ कोई व्यवस्था ना हो, जैसे एक तो हमारे को टेम्पो वाले तंग करते हैं जी, बार आना जाना, दूसरी बात कारें आने जाने वो तंग करती है, ना यहाँ पानी है ना लाइट है, दूसरी बात बाथरूम है वो भी खुले बाथरूम है, लेडीज़ ग्राहक आती नहीं। फिर दूसरी बात, उसके बाद जो बाज़ार में रेडी है और भी बहुत लगी है, तो वो उनको भी साइड में किया जाए, जैसे हमारे को साइड में कर दिया उनको भी सड़क से अलग किया जाए। बस प्रशासनिक सुधार विभाग जयपुर की टीम ने गुरुवार को हनुमानगढ़ में सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। जिला कलेक्ट्रेट स्थित विभिन्न विभागों की शाखाओं का निरीक्षण कर टीम ने उपस्थित पंजिकाएं जब्त की। इस दौरान कई अधिकारी और कर्मचारी ऑफिस में मौजूद नहीं थे। इस निरीक्षण से कलेक्ट्रेट परिसर स्थित शाखाओं के कार्मिकों में हड़कंप मच गया। टीम की ओर से अनुपस्थित पाए गए अधिकारियों कर्मचारियों की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। इसके बाद उच्च स्तर से इन कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक सुधार विभाग निरीक्षण जयपुर शासन सचिवालय के उप सचिव कल्लाराम मीणा ने बताया कि प्रशासनिक सुधार विभाग का निरीक्षण दल हनुमानगढ़ जिले के निरीक्षण के लिए गुरुवार को हनुमानगढ़ आया। दल की ओर से सुबह 9:40 से 10:30 तक
कर्मचारियों अधिकारियों की उपस्थिति पंजिकाओं का निरीक्षण किया गया। इसमें से 67 उपस्थिति पंजिकाएं मौके पर ही जब्त की गईं। इन कार्यालयों में 112 गजेटेड अधिकारियों कर्मचारियों में से 31 अधिकारी अनुपस्थित थे। इसके अलावा 579 अराजपत्रित अधिकारियों कर्मचारियों में से 191 अनुपस्थित थे। यानी सरकारी ऑफिस में 28% राजपत्रित अधिकारी कर्मचारी और 33% अराजपत्रित अधिकारी कर्मचारी अपने अपने ऑफिस में मौजूद ही नहीं थे। उन्होंने बताया कि इन पंजिकाओं में अनुपस्थित पाए गए अधिकारियों कर्मचारियों के उपस्थिति पंजिका के कॉलम में क्रॉस अंकित किया गया। अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों अधिकारियों की रिपोर्ट बनाकर उच्च स्तर पर प्रेषित की जाएंगी। उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अनुपस्थित पाए गए अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की भी जानकारी ली जाएगी। जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार को समय समय पर सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त होने के बावजूद कोई निरीक्षण न किए जाने के सवाल के जवाब में कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से संबंधित जिलों के प्रभारी और जिला कलेक्टर को समय समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं। उन्हें समय समय पर निरीक्षण करने को कहा जाता है। राजस्थान सेक्रेटेरिएट से प्रशासनिक सुधार विभाग का निरीक्षण दल आज दिनांक इतने को 22/12/2022 को हनुमानगढ़ जिले के निरीक्षण के लिए है। इसमें कर्मचारी अधिकारियों की उपस्थिति पंजिकाओं का हमने निरीक्षण किया, जिसमें से 67 उपस्थिति पंजिकाएं मौके पर ही जब्त की। 9:40 से 10:15 और 10:30 के बीच में उक्त पंजिकाओं में अनुपस्थित पाए गए कर्मचारी अधिकारियों के उपस्थिति पंजिका के कॉलम में क्रॉस अंकित किया और उनकी अभी हम संख्या का विश्लेषण कर रहे हैं कि कितने लोग एब्सेंट हैं। विवेकानंद केंद्र स्थापना की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से राजस्थान के सभी 33 जिलों में निकाली जा रही विवेकानंद संदेश यात्रा गुरुवार को हनुमानगढ़ से सरदार शहर के लिए रवाना हुई। इससे पहले टाउन शहर में आदर्श विद्या मंदिर से धानमंडी स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को जिला परिवहन अधिकारी संजीव चौधरी व फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन संस्था अध्यक्ष संतराम जिंदल सहित अन्य व्यापारियों ने हरी झंडी दिखा रवाना किया। मातृभूमि गान से गूंजता रहे गगन, स्नेह नीर से सदा फूलते रहे सुमन। मातृभूमि गान से गूंजता रहे गगन, स्नेह नीर से सदा फूलते रहे सुमन। जन्म सिद्ध भावना स्वदेश का विचार हो, रोम रोम में रमा स्वधर्म संस्कार हो। जन्म सिद्ध भावना स्वदेश का विचार हो, रोम रोम में रमा स्वधर्म संस्कार हो। आरती उतारते प्राण दीप हो मगन, स्नेह नीर से सदा फूलते रहे सुमन। रास्ते में जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने हिस्सा लिया। स्वामी विवेकानंद के संदेशों को आम जन तक पहुंचाने के निकाली गई शोभा यात्रा में शामिल विद्यालयों के बच्चों को कड़ाके की ठंड के बावजूद उत्साह देखने लायक था। जिस जगह से शोभा यात्रा निकली, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे गूंज उठे। शोभा यात्रा का लक्ष्मी नारायण मंदिर में समापन हुआ। यहां आयोजित कार्यक्रम में विवेकानंद संदेश यात्रा के हनुमानगढ़ में आगमन से पूर्व में विद्यालयों में आयोजित प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। चेतन जिंदल ने बताया कि विवेकानंद केंद्र स्थापना की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से निकाली जा रही विवेकानंद संदेश यात्रा को 19 नवंबर को उपराष्ट्रपति की ओर से खेतड़ी से रवाना किया गया था। यह यात्रा 50 दिन तक निकलेगी। यह यात्रा राजस्थान के सभी 33 जिलों में से होकर गुजर रही है। विवेकानंद संदेश यात्रा ने मंगलवार शाम को हनुमानगढ़ में सूरतगढ़ के रास्ते प्रवेश किया था। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा निकाली गई।
बुधवार को विद्यालयों में कार्यक्रम हुए। इस यात्रा का समापन 7 जनवरी 2023 को जोधपुर में होगा। विवेकानंद केंद्र स्थापना की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य के अंदर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा पूरे राजस्थान में एक विवेकानंद संदेश यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा को माननीय उपराष्ट्रपति जी ने 19 नवंबर को खेतड़ी से रवाना किया। यह 50 दिनों की यात्रा है और यह पूरे राजस्थान के 33 जिलों में से होकर निकलेगी, जिसका जो विश्राम है वो जोधपुर के अंदर 7 जनवरी को होगा। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत यह जो यात्रा है यह हमारे हनुमानगढ़ के अंदर 20 दिसंबर को शाम को इसने प्रवेश किया सूरतगढ़ के रास्ते, और 20 तारीख को इस यात्रा ने जो हमारे हनुमानगढ़ जंक्शन के जो मुख्य मार्ग हैं उनसे लेकर यह शोभा यात्रा निकली। 21 तारीख को सुबह कुछ विद्यालयों को अंदर ये कार्यक्रम इन्होंने अपने प्रस्तुत किए और उसके उपरांत आदर्श विद्या मंदिर से लक्ष्मण नारायण मंदिर तक एक शोभा यात्रा के रूप में यह निकाली गई। जी, आज जो है सुबह यह यात्रा अपने अगले लक्ष्य के लिए हनुमानगढ़ से सुबह जल्दी रावतसर के रास्ते होकर सरदार शहर के लिए रवाना हो चुकी है। जंक्शन पुलिस ने राजकार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में दर्ज मुकदमे में एक जने को बुधवार शाम को जिला कारागृह से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार कर महिला थाना पुलिस ने 19 दिसंबर को ही न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवाया था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान वेदपाल गोदारा पुत्र बलराम गोदारा निवासी सिविल लाइन हाल जयपुर के रूप में हुई। आरोपी ने 17 दिसंबर को जंक्शन बाजार में गिरफ्तारी के दौरान हंगामा कर दिया था, तब उसे महिला थाना पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार कर लिया। साथ ही जंक्शन पुलिस थाना में राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवा दिया। टाउन स्थित SGS DAV सेंटेनरी पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज गुरुवार को समारोह पूर्वक हुआ। कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में द्रोणाचार्य RD सिंह व अर्जुन अवार्डी जगसीर सिंह ने शिरकत की। पहले दिन स्कूल के प्री प्राइमरी व मिडिल क्लास के छात्र छात्राओं ने विभिन्न खेलकूद गतिविधियों में हिस्सा लिया। शुक्रवार को सीनियर क्लास के छात्र छात्राओं की प्रतियोगिताएं होंगी, साथ ही समापन समारोह होगा। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए द्रोणाचार्य RD सिंह ने कहा कि सभी के शारीरिक फिटनेस जरूरी है, लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो युवा पीढ़ी खेलों से दूर होती जा रही है, क्योंकि हर माँ बाप यह चाहता है कि उसका बेटा बेटी IAS, IPS व डॉक्टर इंजीनियर बने। उनकी सोच होती है कि खेल के क्षेत्र में जाने वाला बच्चा पढ़ नहीं पाता। RD सिंह ने कहा कि जब वे खेलते थे तब भी लोग इस तरह की बातें करते थे। प्रिंसिपल ने भी उसे यहाँ तक कह दिया था कि आप खेलते रह जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, लेकिन उनका हौसला नहीं गिरा। उन्हें इस बात की खुशी है कि उन्होंने 5 विषयों में फर्स्ट डिवीजन से MA की, लॉ किया व लेक्चरर रहे। फिजिकल एजुकेशन में MA की, बाद में लेक्चरर का पद छोड़कर फिजिकल एजुकेशन में आकर वे जिस भी यूनिवर्सिटी में रहे वहां उनके कॉलेज ने जनरल चैंपियनशिप जीती। वे इतने सौभाग्यशाली रहे कि उन्हें अर्जुन अवार्डी जगसीर सिंह व देवेंद्र झाझड़िया जैसे खिलाड़ी मिले, जिन्होंने उनका नाम पूरे देश में रोशन किया। 2006 में उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। 3 ओलंपिक में चीफ कोच की भूमिका अदा की। RD सिंह ने कहा कि वे उन लोगों को जो अपने बच्चों को खेलों से नहीं जोड़ना चाहते, उनसे आह्वान करना चाहते हैं कि वे भी अपने बच्चों को खेलों में जोड़ें। एक दिन उनके बच्चे भी उनका नाम पूरे देश में रोशन करेंगे। इस प्रकार के प्रोग्राम देखने के बाद मन बड़ा खुश होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स से हमारे लोग बहुत दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा IAS बने, IPS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। खेल तो बिल्कुल खराब चीज है। जो खेल में पड़ गया वो बच्चा पढ़ नहीं सकता। जब हम खुद खेलते थे तब भी लोग इस प्रकार की बहुत बातें किया करते थे कि जो स्पोर्ट्स है वो तो बहुत ही नकम्मी चीज है, इसके से दूर रहना चाहिए, पढ़ाई छूट जाती है। मेरे वो दिन याद हैं जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे एक प्रिंसिपल थे सरदार बघेल सिंह जी। उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि RD सिंह, आप खेलते रह जाओगे, पढ़ोगे नहीं। लेकिन मैं किसी के पास भी ऐसी बात का जिक्र नहीं किया और मन में एक बात
ये सोच ली कि खिलाड़ियों को बदनाम कर रखा है, तो मैंने उस बात को अपनी पकड़ में रखा। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि मैंने 5 सब्जेक्ट्स में फर्स्ट डिवीजन में एमए की, लॉ किया। अर्जुन अवार्डी जगसीर सिंह ने कहा कि अभिभावक अपने बच्चों पर दबाव न बनाएं। बच्चे का जिस खेल में ध्यान हो उसे वही खेल खेलने दे, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ खेल भी जरूरी है। उन्होंने राज्य राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले खेलों में मेडल जीतने पर सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी खिलाड़ियों को दी। कार्यक्रम में प्राचार्य क्रांति सिंह सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। और जितने भी फ्रेंड्स आए हैं साथ, बच्चों के माता पिता, मैं स्पोर्ट्स की यदि बात करूं तो स्कूली लेवल से मैं हमेशा यही कहता हूं कि जो बच्चा फर्स्ट क्लास से लेकर +2 तक उनके बच्चों का सीखने का मौका होता है, माता पिता है या टीचर है, उनको मैं यही बोलता हूं बच्चे को कभी भी प्रेशराइज ना किया जाए, जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसको खेलने दिया जाए, क्योंकि इस 12 साल के अंदर वो बहुत कुछ सीखता है। एजुकेशन हमारे लिए जरूरी है, पर स्पोर्ट्स जो आज गवर्नमेंट कर रही है, आज यदि आप स्टेट में गोल्ड जीतते हैं तो आपको 1 लाख रुपए का केस प्राइज है राजस्थान गवर्नमेंट से। नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल भी आता है तो डायरेक्ट आउट ऑफ टर्न में पॉलिसी में आपको सर्विस दी जाती है। तो सर, ये हमारी 2 डेज स्पोर्ट्स मीट चल रही है। आज उसका फर्स्ट डे है। आज ओपनिंग सेरेमनी थी और कुछ इवेंट्स जो है वो प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए, कुछ मिडिल क्लासेस के बच्चों के लिए। कल जो है इसकी क्लोजिंग सेरेमनी और सीनियर बच्चों के इवेंट्स रहेंगे। झारखंड के रांची में आयोजित राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर लौटे खिलाड़ी राहुल सेवटा का गुरुवार को हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर खेल प्रेमियों की ओर से स्वागत किया गया। खेल प्रेमियों ने माला पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ खिलाड़ी राहुल सेवटा का स्वागत कर गोल्ड मेडल जीतने की बधाई दी। राहुल की माता ने तिलक लगाकर बेटे को गले लगा लिया। इस दौरान मां बेटा भावुक हो उठे। खिलाड़ी राहुल सेवटा ने अपने जीत का श्रेय अपने कोच को देते हुए कहा कि उसने नेशनल जूडो चैंपियनशिप से पहले भोपाल में ट्रेनिंग हासिल की। ट्रेनिंग के दौरान इंजरी से जूझना पड़ा, लेकिन फिर उसने जूडो कोच की देखरेख में ट्रेनिंग ली और नेशनल जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। उनका लक्ष्य अब अंतर्राष्ट्रीय और फिर एशियन गेम्स में हिस्सा लेकर अपने देश के लिए पदक जीतना है। जूडो कोच ने कहा कि एक गुरु के लिए सबसे बड़ी खुशी और सम्मान की बात तब होती है जब गुरु को अपने शिष्य का सम्मान करने का मौका मिले। जीत के आगे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अभी नेशनल में मेडल आया और अभी इंटरनेशनल के लिए है, उसके बाद एशियन गेम्स के लिए। अभी ये प्रोग्राम रांची झारखंड में हुआ है 16 से 20 तारीख को। राहुल सेवटा के पिता सत्यनारायण सेवटा ने कहा कि उन्हें बड़ी खुशी है कि बेटे राहुल सेवटा ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर हनुमानगढ़ सहित पूरे राजस्थान प्रदेश का नाम रोशन किया है। राहुल की इस उपलब्धि पर पूरा परिवार खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इससे अन्य खिलाड़ी भी प्रोत्साहित होंगे। उन्होंने कहा कि अब उसके बेटे राहुल सेवटा का प्रयास ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेकर प्रदेश का नाम रोशन करने का लक्ष्य है। गौरतलब है कि झारखंड जूडो एसोसिएशन की मेजबानी में नेशनल जूडो चैंपियनशिप 2022-23 का आयोजन 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक रांची के खेलगांव में स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में किया गया। इस टूर्नामेंट में देश के तकरीबन सभी राज्यों से करीब 700 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अभी बच्चा रांची गया था झारखंड खेलने के लिए, नेशनल जूडो के लिए, तो उसमें गोल्ड मेडल मिला। हमें बहुत खुशी है कि राजस्थान का नाम रोशन किया और जिससे हमारे पूरे प्रदेश और सब गौरवान्वित हैं। भविष्य अब आगे देखेंगे, भी ओलंपिक तक कोशिश करेंगे। भगवान अगर चाहा सब कुछ, तो पूरी मेहनत कर रहा है जी जान से बच्चा, तो हम चाहते हैं ओलंपिक तक राजस्थान और भारत का नाम रोशन करें। और अभी वक्त है एक ब्रेक का।
भवन निर्माण कार्य से जुड़े मिस्त्रियों व मजदूरों ने गुरुवार को भवन निर्माण मिस्त्री मजदूर यूनियन के बैनर तले जंक्शन स्थित जिला श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कोरोना काल में राज्य सरकार की ओर से निर्माण बोर्ड से किए गए 385 करोड़ रुपए बोर्ड को वापस लौटाने की मुख्य मांग सहित 17 सूत्री मांग पत्र को लेकर किए गए प्रदर्शन के बाद श्रम आयुक्त एवं सचिव के नाम जिला श्रम कल्याण अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। निर्माण मिस्त्री मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजस्थान भवन निर्माण मिस्त्री मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ईपीएफ ईएसआई लागू करो, लागू करो, लागू करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। चाहे बेटी की शादी पर था, बच्चे के जन्म पर था, या कोई दुर्घटना हो जाए, उस सारे सवालों के लिए आज हम यहाँ श्रम विभाग के अधिकारी उनके मार्फत जयपुर में जो अधिकारी बैठता उनके नाम हमारा जो मांग पत्र है वो देंगे। आज हम लोग राजस्थान निर्माण मिस्त्री मजदूर यूनियन का प्रदर्शन कर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारा 17 सूत्री मांग पत्र है, जिसमें हमारा है सबसे मेन जो है वो तो है 385 करोड़ रुपया जो कोरोना काल में राज्य सरकार ने हमारे निर्माण बोर्ड से लेकर दूसरे अन्य कार्यों में लगा दिया। उसे हमारी ये डिमांड है कि वो हमारे बोर्ड को वापस किया जाए, ताकि जितने भी मिस्त्री मजदूर है उनका हमारा जो छात्रवृत्ति रुकी पड़ी है उसके साथ में शुभ शक्ति का जो 55,000 रुपया लड़की के पढ़ाई लिखाई पर देते हैं वो भी रुका पड़ा है। वो किसी को नहीं मिल रहा है 2017 के बाद में, तो वो हमें अगर वो पैसा मिल जाए तो उसमें ये सब चीज़ लागू हो जाए। उसके साथ में हमारा ईएसआई का है, ईएसआई और ईपीएफ जैसे कि दूसरे उसमें मिलता है, और हमारे जो श्रम का मजदूर है मिस्त्री है उनको भी मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ में हमारी एक मांग ये भी है कि जिस प्रकार से जहाँ भी मजदूर काम करता है वहाँ साया की व्यवस्था होनी चाहिए, जो अपने शुल्क की व्यवस्था होनी चाहिए, उसका लगातार वो सिस्टम बैठ जाए। उसके साथ में जो रजिस्ट्रेशन करते हैं उसमें भी एक ओटीपी की व्यवस्था है, उसको हटाने का है हमारा, जैसे पहले की जाती थी वैसे ही अब की जानी चाहिए। वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए गठित सामंत कमेटी की ओर खेमराज कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने सहित अन्य मांगों को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के आह्वान पर राज्य कर्मचारियों ने गुरुवार को रैली निकाली। रैली के रूप में कर्मचारी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी डॉक्टर अवी गर्ग को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। एकीकृत महासंघ जिंदाबाद। खेमराज कमेटी की जो सरकार ने लागू कर रखा है, जिसको वेतन विसंगति के लिए खेमराज कमेटी का गठन किया हुआ है, उसका कार्यकाल सरकार ने 31/12/2022 तक बढ़ाया हुआ है। तो अब हम कह रहे हैं कि काफ़ी टाइम उसका 3-4 बार सरकार उसका टाइम बढ़ा चुकी है। तो अब हमारा इसलिए हमने आज ज्ञापन दिया है प्रत्येक ज़िले में कि भी जो ये रिपोर्ट है ये 31/12/2022 के बाद इसको ओपन किया जाए और जो भी कर्मचारियों की जायज़ मांगे हैं वो पूरी की जाए। पूरे राजस्थान के कर्मचारियों की काफ़ी मांगे काफ़ी समय से लंबित है, तो उसका जो हमारी डिमांडें थी वो खेमराज कमेटी सरकार द्वारा गठित की गई थी। सरकार द्वारा उसका बार बार समय अवधि बढ़ाई जा रही है। तो अभी पिछले दिनों हमारी महासंघ की एक जयपुर के अंदर बैठक हुई थी। बैठक में निर्णय लिया गया तो पूर्व में उन्होंने मांग पत्र सौंपा हुआ है, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई, तो महासंघ ने दोबारा एक संशोधित मांग पत्र तैयार किया है। उस संशोधित मांग पत्र के माध्यम से प्रत्येक जिले के थ्रू माननीय जिला कलेक्टर महोदय से मुख्यमंत्री ज्ञापन दिया जा रहा है। उसी क्रम में आज हनुमानगढ़ जिले के कर्मचारियों ने भी वो ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को कलेक्टर महोदय के माध्यम से कलेक्टर महोदय को सौंपा है। अग्रवाल समाज समिति जंक्शन की आम सभा
25 दिसंबर को सुबह 10 बजे महाराजा अग्रसेन भवन में होगी। आम सभा में अग्रवाल समाज समिति के वार्षिक लेखे जोखे के अलावा समिति के 9 पदों के लिए नामांकन पत्र भी प्रस्तुत किए जाएंगे। समिति अध्यक्ष गणेश राज बंसल व सचिव अमरनाथ सिंगला ने बताया कि समिति के अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष, संगठन मंत्री, विधि मंत्री व प्रचार मंत्री पद के लिए नामांकन प्रस्तुत किए जाएंगे। समाज की ओर से इन 9 पदों में निर्विरोध चुनाव कराने का प्रयास किया जाएगा। सहमति नहीं बनने पर 1 जनवरी को चुनाव करवाए जाएंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।